मेरे बचपन तेरा साथ न छूटे, हम किसी पड़ाव में हो, मेरे बचपन तेरा साथ न छूटे, परिस्थिति कैसी भी हो, कभी माँ का साया और पिता का। क्या और इन्हीं लाइनों के साथ मैं जायसवाल जी से आग्रह करूंगा कि वे आए। और जायसवाल जी के लिए तो ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने तो अपनी कविता टास्करन में भी पढ़ी है और खूब तालियां बटोरी हैं, और पता नहीं कितने नोट बटोर के लाए हैं, उनने दिए तो नहीं है, लेकिन क्या है कि नोट भले न दिए हो, लेकिन जब भी उस चौराहे से गुजरते हैं और वहाँ बैठते हैं तो चाय जरूर तो और हास्य व्यंग्य के, कटनी के हमारे यानी पितृवत मिसीलाल जायसवाल जी के सुपुत्र हैं आप। और क्योंकि उनके आश्रय स्थली घंटाघर में जो आढ़त थी, उसमें ही मैंने और बालकृष्ण ने मिल करके एक काव्य यात्रा का प्रारंभ किया और संगठन भी तैयार किया, झंकार साहित्य संस्था के नाम से, और उनके ही आश्रय में कविताएं पढ़ते थे और उनकी भी खूब चाय पी, और उनके बेटे भी यही धर्म मेरे लिए निभा रहे हैं। हालांकि मैं उनसे बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी भ्रातृत्व तो है ही है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे अपनी दो पंक्तियाँ। जी स्वागत है आदरणीय साहू जी को समर्पित। स्वागत। जिस तरह का वो लिखते थे वो सीधे हृदय में जाता था, बेशक एक तीर की तरह वो लगता था। तो इसी संबंधित दो पंक्ति। गर कत का चलन होता, गर कत का चलन होता, दिल में बोर के लिखते। क्या बात है। गर कत का चलन होता, दिल में बोर के लिखते, आंखें भीगती गालिब, अक्षर भी सुधर जाते। क्या बात है। आंखें भीगती गालिब, अक्षर भी सुधर जाते। और चाय का जो ने बिल्कुल जो याद दिला दिया है, और पहले ऑफर भी आया था जब हम लोग कम लोग थे चाय के लिए, तो मैंने रोक दिया था, मैंने सभी लोग आ जाए। तो एक देखिए, एक कप चाय, व्यवहारिकता और प्रेम की पर्याय। एक कप चाय जब लगाती है गुहार, तभी खुलते हैं हमारी बुद्धि के द्वार। पत्नी की सौत, जाड़े की मौत, गरीबों का सहारा, अमीरों ने इसे देख के पुकारा। चाय की चुस्की, जवानी की मुस्की, दफ्तर की शान, बाबुओं की जान। एक कप चाय आपकी इज्जत बचाए, अगर नहीं है घर में चाय, उल्टे पाव आपको बाजार की आराम से बैठकर इसे लोग तसल्ली से पीते, कुछ पल ही सही ख्यालों में जीते। अंग्रेजों ने इसे हमें पीना सिखाया, जहर धीमा धीमा नसों में समाया। खुद तो चले गए औलाद छोड़ी, गुलामी की जंजीरें हमारे जीवन से जोड़ी। एक समय यारों ऐसा भी आएगा, अपराध जगत में सुपारी का काम एक कप चाय तो बोलते बोलते थका है गला। भगवान करे आप सभी का भला, ईश्वर आपको हर मुसीबत से बचाए, तो फिर हो जाए एक कप और एक आध नहीं देखिए, ये आकाश थोड़ी सी कमजोर हो गई है, बहुत कहीं अटक न जाऊं, भूल न जाऊं, इसलिए सभी के बीच रहकर भी किसी से उम्मीद क्या रखें। सभी के बीच रहकर भी किसी से उम्मीद क्या रखें। भिखारियों की बस्ती है, यहाँ सभी जुगाड़ में है, यहाँ सभी जुगाड़ में है। इसके साथ मैं अपनी दो लाइनें इसी तारतम्य की जोड़ देता हूँ और फिर आवाज देता हूँ हमारे गले के धनी
अच्छी रचनाओं के धनी विष्णु वाजपेयी जी को, इनने भी यहाँ वहाँ भ्रमण किया है कवि सम्मेलनों में, उनको सम्मान के साथ बुलाऊंगा अपनी इन 2 लाइनों के साथ। आदमी के नहीं आदमी काम के, आदमी के नहीं आदमी काम के, आदमी अब रहे राम के। राम क्या बात है, क्या बात है। हाँ, विष्णु वाजपेयी जी, स्वागत। आदमी अब रहे, आदमी अब भरोसे रहे राम के। दोनों नोट लिए है ना उसके पास आजू बाजू सीधे तो अरे वो बाहर से आप बाहर घूम आए हैं कवि सम्मेलनों में, इसलिए उम्मीद कर सकते हैं नोटों की। बेशक विष्णु वाजपेयी जी, आरण्य गुप्ता जी ने आदमी के ऊपर पंक्ति बोल के एक बड़ा पुराना मुक्तक याद दिला दिया। स्वागत स्वागत। कि आज के दौर पे आदमियत कहाँ है, ये इसी विषय पे एक मुक्तक लिखा था। ख्यालों का महज एक परिंदा है आदमी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया 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 बढ़िया। ख्यालों का महज एक बढ़िया बढ़िया। परिंदा है आदमी। वाह 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 वाह। ख्यालों का महज एक परिंदा है आदमी। वाह 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 वाह। लोगों की भीड़ में कहाँ जिंदा है आदमी। बोलता शेर आदमी। क्या बात है, बोलता शेर। लोगों की भीड़ में कहाँ जिंदा है आदमी। क्या बात है। जिंदा है आदमी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। रह के वतन में राम की इसका सुलूक जो रह के वतन में राम की इसका सुलूक जो बढ़िया 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 बढ़िया। लगता है कि लंका का बसिंदा है आदमी। बढ़िया 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 शेर, बढ़िया शेर। लगता है कि लंका का बसिंदा है आदमी। क्या बात है, बसिंदा है आदमी। बढ़िया 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 बढ़िया। लोगों की भीड़ में कहाँ जिंदा है आदमी। जिंदा है आदमी। वाह 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 वाह। और अरण्य साहू जी के साथ खूब गोष्ठियाँ पढ़ी, जी मंच भी पढ़े। बड़ा आत्मीय साथ था उनका। सहज सरल व्यक्तित्व के धनी थे बेचारे। सहजता उनके जीवन का गहना था, बेशक सरलता। बेशक। और बड़े प्रेम से गोष्ठियों में हम शरद भैया विद्यार्थी जी खूब पढ़े साथ में। एक जीवन यात्रा होती है। एक गीत उनका बड़ा मकबूल हुआ था, गाँव वाला। खूब पढ़ते थे। अब बिटिया सुनाए जो उनकी लिखी रचना। हाँ, बिटिया का नंबर आप ही के बाद है। तैयार हो ना? हाँ, एक है नेताजी हाँ की। हाँ हाँ। तो एक जीवन यात्रा होती है और एक जीव यात्रा होती है। वो जीव यात्रा में एक शेर एक दिन इसी विषय पर चिंतन कर रहा था, तो एक शेर तो 2 छोटी सी पंक्तियां देखी। स्वागत। कि मंजिल ने तय किया है मेरा रास्ता विकल। मंजिल ने तय किया है। मंजिल ने तय किया है। तय किया है मेरा रास्ता विकल। हम राह में चल के भी मुसाफिर नहीं रहे। मंजिल ने तय किया है मेरा रास्ता विकल। हम राह में चल के भी मुसाफिर नहीं रहे। और
हो गया बच्चे को। चलिए स्वागत स्वागत। जिस लय में पापा ने लिखा है वैसा तो मुझसे नहीं बनता है। पहले पढ़ ठीक बेटा पढ़ी। सबसे पहले पापा की कविता है सुन नेता बेटा बैठ जी। गाऊंगा मैं हाँ, बिल्कुल। सम्मान के साथ। हो ही होंगी आशा जी। वाजपेयी जी ने बड़ी बेहतरीन रचना पढ़ी कि मंजिल में चल रहे हैं फिर भी मुसाफिर नहीं। इसी संदर्भ में अब चूंकि मैं घर के सदस्य को बुला रहा हूँ तो उनकी रचना से उन्हें आमंत्रित नहीं करूँगा। मैं विष्णु वाजपेयी जी की रचना से जुड़ी हुई अपनी रचना की 2 लाइनें। स्वागत स्वागत। भीड़ बहुत है कहीं पर खो न जाइए, हाँ भीड़ बहुत है, कहीं पर खो न जाइए, पहचान पत्र रखिएगा अपनी जुबान पर। क्या बात है। रखिएगा अपनी नीतू साहू से आग्रह करूंगा कि वे अपने पापा की एक रचना सादर प्रस्तुत करें। पापा की कविता है, इसका शीर्षक है नेता कैसा चाहिए। जी स्वागत स्वागत। पूछते हैं आप मुझसे नेता कैसा चाहिए, हाँ पूछते हैं आप मुझसे नेता कैसा चाहिए। वाणी का जादूगर हो भाषा मनभावन हो, हाँ वाणी का जादूगर हो भाषा मनभावन हो, ठकुर सुहाती लागे बातें ऐसी चाहिए। क्या बात। देश जैसा वेश धरे लागे वह अपना सा, देश जैसा वेश धरे लागे वह अपना सा, चेहरे में पटुता हो चेहरा भोला चाहिए। हाँ क्या बात है। क्या काम बात है। करे या ना करे मन तो राखे सभी का, हाँ काम करे या ना करे मन तो राखे सभी का, जवाब अपने आप हो नेता ऐसा क्या चाहिए। बात है। क्या बात है। क्या बात है। रीतू ने मेरी पुत्री समान है, पुत्री ही है, मौजूदा दौर में उनने अच्छी रचना अपने पापा की पढ़ी और हम लोगों के बीच प्रस्तुत की। निश्चित है हम सब प्रभावित हैं कि पापा की रचनाओं से उनके बच्चे भी अभिभूत हैं, जानकार हैं उनकी रचनाओं के। ये बड़ी बात है। कहाँ पीढ़ियां याद रखती हैं आगे की अपने पापा के गुणों को, लेकिन ये परिवार याद रख पा रहा है, इसलिए उनका सम्मान करता हूँ। और इसके बाद चूंकि हम कवि गोष्ठी में पारिवारिक कवि गोष्ठी में बैठे हैं, पारिवारिक सदस्यों से बिल्कुल बालकृष्ण साहू की ही रचना से आमंत्रित करूंगा। सुबह सवेरे छोड़ के बिस्तर लो लक्ष्मी जी का नाम कि पैसा बोलता है। क्या बात है। सुबह सवेरे छोड़ के बिस्तर लो लक्ष्मी जी का नाम कि पैसा बोलता है, जब भी अटके काम कही तो दाम करे सब काम की पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। त्रिपाठी जी आपसे आग्रह है कि आप अपनी रचनाओं से अद्भुत रचना सकते एक तो पहले मैं आपने उस दिन भैया का बताया कि बच्चे ने कार्यक्रम रखा है, उस पर से एक छोटी सी बात। बिल्कुल सुना है। स्वागत स्वागत। संघर्षों की नींव पर, संघर्षों की नींव पर उत्कर्षी मीनार, क्या बात है। क्या बात है। अच्छा दुआ है। पापा तूने जगमग किया हाँ हम सबका संसार, वाह वाह वाह। हम सबका संसार खड़ा है जिसके दम से हाँ तुम थे वृक्ष विशाल, गूंजता हर मौसम में। कैसे सहे वियोग तुम्हारा दर्द बड़ा है, हाँ लगता पापा यहाँ खड़ा है वहाँ वहाँ सबसे बढ़िया लगता पापा यहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा। वहाँ। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। बहुत ही और एक मार्मिक छोटी है। सी हाँ सुना है। जी स्वागत 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 है जाना है। पहचाना सब, है जाना पहचाना सब, ताजा और पुराना सब,
आ जाए और पुराना सब हमको है मालूम तेरा, हमको है मालूम तेरा, गाना और बजाना सब। क्या बात है, क्या बात है। गाना और बजाना सब, बजाना वाह, वाह, सब। वाह, 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 वाह। पूछो मत अपनी चाहत को, पूछो मत, पूछो मत अपनी चाहत, अपनी चाहत को, हमको एक दिन पाना सब, पाना सब। हमको एक दिन पाना सब। वाह 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 वाह। चिड़िया सब हाँ, उड़ जाएंगी, चिड़िया सब उड़ जाएंगी, क्या बात है। चिड़िया सब हाँ, उड़ जाएंगी, लेकर आबो दाना सब, क्या बात है। फिर से पढ़े, क्या बात है। लेकर फिर से पढ़े, आबो, फिर से पढ़े, बहुत अच्छे से। चिड़िया सब सब उड़ वाह वाह जाएंगी, वाह 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 वाह। लेकर आबो दाना सब, क्या दाना बात है, सब। क्या बात है, क्या बात है। पथ पर संत हाँ, कबीर मिलेंगे, हाँ, पथ पे पथ पर संत कबीर मिलेंगे, कबीर मिलेंगे, क्या बात है, क्या बात है। समझे ताना माना सब, वाह, समझे ताना गाना सब। बाना सब। वापस फिर आ जाएंगे, वापस फिर आ जाएंगे, आ जाएंगे, दिल से मगर भुलाना सब, दिल से मगर भुलाना सब। सब। उस जगदीश को याद करो, क्या, क्या बात उस है, क्या बात है। जगदीश को याद करो, याद करो, वाह स्मृतियों को बताना वाह सब, वाह वाह वाह। स्मृतियों को बताना सब, ये गजल बताना होता है। सब, है जाना पहचाना सब। त्रिपाठी जी ने बहुत जानदार गजल सुनाई, सभी रोक दिए। अभिभूत है उससे। अब पारी आती है ग्रामीण अंचल से आए हुए बालकृष्ण साहू की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर से जी जी हम उनका सम्मान करते हैं। उनने भी बहुत से कार्यक्रम किए हैं, बिल्कुल गंधवाड़ा में किए गए हैं, भी हैं। लेकिन इसके बावजूद मन नहीं भरा। तो शिकायत तो है, बिल्कुल लेकिन शिकायत कब दूर होगी? नहीं, लेकिन हम लोग सब साथ में कई बार गए। नहीं गया हूँ, मैं भी गया हूँ, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है मैं न गया हूँ। नहीं, बालकृष्ण जी गए हैं। हाँ, गए हैं, इसीलिए गए हैं, मैं तो आत्मा- 2-3 बार वहाँ। हाँ, अभी भी आत्मप्रयास हाँ, थी। लेकिन इसके बाद भी मुझे तो शिकायत है। अब पता नहीं कब शिकायत दूर होगी, और होती भी है कि नहीं दूर होती, भगवान ही मालिक है। कभी का पेट नहीं भरता, सुनाई लगता है। तो उन्हीं की 2 लाइनें। जी, स्वागत स्वागत। उम्र ढलती रही, दिन बदलते रहे, फिर भी जीवन के सफर में हम चलते चलते रहे। रहे। फिर क्या बात जीवन है। के सफर में हम हम चलते चलते रहे। उम्र ढलती रही, दिन बदलते रहे, उम्र ढलती रही, दिन बदलते रहे। त्रिपाठी जी विद्यार्थी जी। इस पवित्र सदन पर उपस्थित सभी मित्रों को और हमारे परम मित्र आदरणीय श्री डी.के. साहू जी की इस श्रद्धांजलि सभा में और इस काव्यगोष्ठी का आयोजन उनके परिवार के द्वारा हो रहा है, बहुत धन्यवाद। ये डी.के. साहू हमारे बड़े परम मित्र थे, लगभग 35-40 साल का युवा अवस्था से हम लोग साथ में थे। और मैं क्या कहूँ उनके बारे में अभी नहीं। किसी से कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं। कब शहर में किसी कार्यक्रम में बुलाया गया है, नहीं बुलाया 10 मिनट बाद दे देना वो। बुलाया गया तो ठीक बात है,
नहीं बुलाया गया तो उन्हें कभी शिकवा शिकायत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बुलाया है तो बाकायदे इस कार्यक्रम में गए हैं, नहीं बुलाया तो कोई गिरा शिकवा उनका। अरे पिछले दिनों जो एक कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम से लौटने के बाद उन्होंने मेरे से कहा कि विद्यार्थी से थोड़ा घर में रुकना 10-15 मिनट अपना समय दीजिए। मैं एक लेख लिख रहा हूँ तुलसीदास जी के बारे में, एक बड़ा आलेख लिखा है उन्होंने, तो मेरे सुनाई लिया, उन्होंने मेरे से पढ़वाया, पढ़ा, उसमें कोई बहुत सी बातें हमने अपने हिसाब से पुस्तकों को पढ़ कर अध्ययन करके निचोड़, उसमें तुलसीदास जी के बारे में विशेष बहुत अच्छा आलेख लिखा। मैंने कहा था इसको साहू जी इसको लिख तो रहे हैं हम, लेकिन इसको प्रकाशित करें, बहुत अच्छा आलेख है। मुझे अभी पूरा इसको और थोड़ा करना है, थोड़ा और इसको पढ़ा करके इसमें भी पुस्तक आकार है। जहाँ भी मिलते थे, अरे विद्यार्थी जी, यानी हम लोगों को ऐसा लगता था एक पीढ़ी के रचनाकार थे हम लोग, तो बड़ा मजा आता था कहीं मिल जाते थे। तो ऐसे हमारे अग्रज आदरणीय श्री जी के साहू जी की इस सभा में, इस पवित्र सदन में उपस्थित होकर मैं अपना समझता हूँ कि मुझे भी आज उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक अवसर मिला। आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको यहाँ उनकी पुत्रियाँ और उनके परिवार के सबको प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत छोटा सा रचनाकार हूँ, जो 4 पंक्तियाँ उन्हें समर्पित करता हूँ। उनकी कद काठी और उनके मयार के लिए कि तुम समंदर की तरह, कि तुम समंदर की तरह हो, मैं महज बुलबुला, कि तुम समंदर की तरह हो, मैं महज बुलबुला हूँ, तुम तो इसका गंध पूरा एक पन्ना में, तुम तो इसका गंध पूरा एक पन्ना में खुला, और जिंदगी की सच्चाई यही है, एक दिन हम सब लोग फ्रेम में जड़ दिए जाएंगे। और पर सबसे बड़ी बात ये होती है, फ्रेम में जड़ने के बाद अगर हमारा परिवार हमको, हमारी याद, हमारी स्मृतियों को समझे, बहुत बड़ी चीज है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनका जितना साहित्य पुस्तकीय आकार ले, और जिस दिन की पुस्तक है उस दिन हम लोगों को बड़ा गौरव होगा। एक पुस्तक उनकी आनी चाहिए, उनका जो साहित्य है बिखरा हुआ, धीरे 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 इसको पुस्तकीय आकार आप लोग इस परिवार से मेरी यही गुजारिश है। तो मैं मित्रों आता हूँ अपने, मैं तो कुछ गजल लिखता हूँ, स्वागत मेरा मन होता है एक गजल कि एक ग्रंथ लिखने से बेहतर एक गजल कि जिंदगी हंस के गुजारो तो कोई बात बने, जिंदगी हंस के गुजारो तो कोई बात बने, नगमे हिम्मत के गुजारो तो कोई बात बने, और मंजिले राह में तूफान बहुत उठेंगे, मंजिले राह में तूफान बहुत उठेंगे, कसबी साहिल को उतारो तो कोई बात बने, बढ़िया 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 बढ़िया, तो कोई बात बने। मित्रों, इस सभा में देश के 2 प्रख्यात रचनाकार शरद जायसवाल, जिन्हें आप उनके पिता के नाम से पत्नी के लोग जो है उद्बोधित करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन शरद ने अपनी स्वयं की एक लकीर खींची है और अपना कद, अपना म्यार अपने कविता के माध्यम से उन्होंने बनाया। मैं प्रणाम करता हूँ रचनाकार को, आदरणीय विष्णु वाजपेयी, ऐसे गीतकार जिनके लोग गीतों को अपना बता करके, जिनकी गजलों को अपना बता करके इसी कठिन नगर में पढ़ा दिए, उसका हश्र क्या हुआ। तो ऐसे 2 रचनाकार प्रणाम करता हूँ। और मेरे अग्रज आदरणीय पुलिस की नौकरी में लेकर इतने संवेदनशील रचनाकार अभी, हाँ नहीं वो दोनों जैसे आ रहे हैं, सामने बैठे ऐसे संवेदनशील रचनाकार को जिन्होंने सैकड़ों गजलें, इतने गीत लिखे, इसी तरह हमारे आदमी अच्छे लग रहे हैं। तो सभी हाँ, प्रणाम। एक गजल है, तो एक गीत को मैं पुराना सुनाता हूँ कि मंजिल पाने एक आदमी भी चलना होता है, 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 और अपना अपना सोने से लड़ना, मंजिल पाने एक आदमी भी चलना होता है। सच है कि यात्रा में विघ्न बहुत होंगे, सच है कि यात्रा में
कितने विद्ध खड़े होंगे, अहंकार के दम भी पर्वत शिखर अड़े होंगे, तो नदी कहाँ रोके रुकती है? नदी कहाँ रोके रुकती है? बढ़ना होता है, मंजिल पाने एकाकी भी चलना होता है, मंजिल पाने एकाकी भी चलना होता है। और सागर की गहराई की जो तह तक जाते हैं, सागर की गहराई की जो तह तक जाते हैं, उनके हाथों में चमकीले मोती आते हैं। तो रत्न चाहने वालों सागर मथना होता है, रत्न चाहने वालों सागर मथना होता है। मंजिल पाने एकाकी भी चलना होता है, मंजिल पाने एकाकी भी चलना होता है। चिंता नहीं चिरागों को घिरते अंधियारे से, दीपक का अनुबंध महज आगत भिनसारे से। तो दीपक जैसा पल पल साथी जलना होता है, मंजिल पाने एकाकी चलना होता है। और सबके जीवन में अनचाहा महासमर होता है, सबके जीवन में अनचाहा महासमर होता है। प्रश्न ही की भागीरथ सा कौन अमर होता है? अपना अपना युद्ध स्वयं को लड़ना। चलना होता है। और एक गजल स्वागत है। हम लोग वो जो तरन्नुम वाला